हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड के रहस्य। सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशालकाय आकाश गंगा तक के सभी स्वरूपों को ब्रह्मांड कहा जाता है। जब से मनुष्य ने सोचना शुरू किया तभी से उसने कुदरत को समझने की कोशिश की है। हमारा ब्रह्मांड हमेशा से एक इसका एक बड़ा हिस्सा रहा है। जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ तब से ही मनुष्य ने हमारे सौरमंडल से बाहर सुदूर अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। आकाशीय पिंडों के बारे में अनुमान लगाना शुरू कर दिया था। वे जरूर सोचते होंगे कि पृथ्वी और चांद के पार उन तारों की दुनिया में कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। इसी जिज्ञासा के चलते हमारे द्वारा आसमान में भेजे गए अंतरिक्ष यान ने चांद के पार से कई रहस्य हम तक पहुंचाया, जिससे ब्रह्मांड के प्रति हमारी जिज्ञासा और बढ़ती रही। तो चलिए सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स के बारे में जानते हैं। ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या का सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है, जिसे महाविस्फोट सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के जॉर्ज लेमेत्र ने 1927 में की थी, जो एक रोमन कैथोलिक पादरी के साथ साथ वैज्ञानिक भी थे। इस सिद्धांत के अनुसार आज से लगभग 12 से 14 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक प्राणविक इकाई जैसा छोटा, अति संघनित यानी कि कॉम्प्रेस्ड था। उस समय और स्थान तथा कोई वस्तु का अस्तित्व नहीं था। लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व उस परमाणु इकाई के विस्फोट हो गया। इस विस्फोट से इतना अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ कि जिससे पल भर में ब्रह्मांड का आकार एक गैलेक्सी जितनी बड़ी हो गई। और यह सब होने में 1 सेकंड से भी कम समय लगा, और तब से आज तक ब्रह्मांड का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं गैलेक्सी यानी कि आकाश गंगा। आकाश गंगा तारों का एक विशाल समूह होता है। इसका आकार सपर्पिल और दीर्घवृत्तीय होता है। कुछ गैलेक्सी अनियमित आकार के भी होते हैं। ब्रह्मांड में 100 अरब से अधिक गैलेक्सी हैं और प्रत्येक गैलेक्सी में 1 लाख मिलियन से अधिक तारे होते हैं। हमारा सौरमंडल मिल्की वे गैलेक्सी का एक भाग है। अब बात करते हैं निबुला यानी कि निहारिका। ब्रह्मांड में गैस और धूल कणों से बना अत्यंत प्रकाशीय पिंड को निबुला कहा जाता है। हमारे आकाशगंगा मिल्की वे में ओरियन नेबुला स्थित है। इसके अलावा हमारे ब्रह्मांड में ओमेगा, कैट आई, हॉर्स रेड, रेंगेंटल, कैव्र जैसे नेबुलाएं भी मौजूद हैं। अब बात करते हैं सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल। सूर्य और वे खगोलीय पिंड जो एक दूसरे से ग्रेविटी बल द्वारा बंधे हैं उसे सौरमंडल कहते हैं। अर्थात सूर्य और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह तथा उपग्रह और अन्य आकाशीय पिंड सम्मिलित रूप से सौरमंडल कहे जाते हैं। सौरमंडल में 8 ग्रह, उनके ज्ञात 184 उपग्रह, 3 बौने ग्रह और अरबों छोटे छोटे पिंड अवस्थित हैं। इन पिंडों में क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु शामिल हैं। कुछ उल्लेखनीय अपवादों को छोड़ दिया जाए तो मानव को सौरमंडल का अस्तित्व जानने में कई हजार वर्ष लग गए। लोग सोचते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, परंतु सन 1543 ईस्वी में कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके बाद लोगों की धारणाएं ही बदल गई। अब बात करते हैं सूर्य के बारे में यानी कि सूर्य। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,900 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास 13,90,000 किलोमीटर है। सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का नाभिकीय संलयन है। इसी नाभिकीय सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम का निर्माण किया जाता है। सूर्य अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर 27 दिनों में एक चक्कर लगाता है। सूर्य भी पृथ्वी की भांति आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा 22 से 25 करोड़ वर्षों में पूरा करता है। इसे निहारिका वर्ष भी कहा जाता है। सूर्य का रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य तत्व 2.5% का योगदान है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगाता है। सूर्य का कोण का तापमान लगभग 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस है।
सूर्य के सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। अब बात करते हैं प्लैनेट ग्रह। सूर्य या किसी अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह प्लैनेट कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है तथा 3 बौने ग्रह है। ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बौने ग्रह सीरियस, प्लूटो और एरीस। अब बात करते हैं मरकरी यानी कि बुध। बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य से सबसे निकट स्थित है। यह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में करता है। इसका व्यास 4880 किलोमीटर है। बुध ग्रह का घनत्व पृथ्वी से थोड़ी ही कम है, 5.5 है। यहाँ दिन अत्यधिक गर्म और रातें बर्फीले होती हैं। इसका ग्रेविटी पृथ्वी के 3/8 भाग है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। अब बात करते हैं वीनस यानी कि शुक्र। शुक्र ग्रह सूर्य के क्रम में दूसरा तथा सौरमंडल का छठा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास 12,103.6 किलोमीटर है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरा करता है। इसका घनत्व लगभग 5.27 है। शुक्र आकार और बनावट में पृथ्वी के समान है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन या भगिनी भी कहा जाता है। इसे संध्या का तारा यानी कि इवनिंग स्टार और सुबह का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार के रूप में भी जाना जाता है। यह सूर्य और चंद्रमा के बाद आकाश में सबसे अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। शुक्र को सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। शुक्र के वायुमंडल में 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। शुक्र के चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के जमे बादल हैं, जिस कारण ये ग्रह बहुत ही अधिक गर्म हो जाता है। शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। अब बात करते हैं अर्थ यानी कि पृथ्वी। ज्ञात स्रोतों के आधार पर सौरमंडल में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। पृथ्वी बुध और शुक्र के बाद सूर्य से क्रम में तीसरा ग्रह है। यह व्यास के आधार पर सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का घनत्व 5.52 है, जो सौरमंडल के सभी ग्रहों में से अधिक है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का औसत त्रिज्या 6,371 किलोमीटर है। विषुवतीय त्रिज्या 6,378.1 किलोमीटर है और ध्रुवीय त्रिज्या 6,356.8 किलोमीटर है। पृथ्वी की परिधि 40,075.17 किलोमीटर है। पृथ्वी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी के इस परिभ्रमण गति के कारण वर्ष बदलते रहते हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण गति 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटे की है। पृथ्वी इस गति से सूर्य के चारों ओर एक चक्कर एक वर्ष में लगाती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व और 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। इसे घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी के इस घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति 16,074.4 किलोमीटर घंटा है। पृथ्वी सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी स्थित है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,365 किलोमीटर दूर स्थित है। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग 1.3 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी के अक्ष कक्ष तल्य झुकाव 23.5 डिग्री का है। इस झुकाव के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी के अक्ष का कक्ष तल्य कोण 66.5 डिग्री का है। अब बात करते हैं मार्स यानी कि मंगल ग्रह। मंगल ग्रह सौरमंडल में सूर्य से चौथे स्थान पर अवस्थित है। इसके 2 उपग्रह हैं जिन्हें फोबोस और डिमोस के नाम से जाना जाता है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखाई पड़ता है। मंगल ग्रह के भी 2 ध्रुव हैं तथा यहाँ भी पृथ्वी के भांति ऋतु में परिवर्तन होता है। मंगल का विषुवतीय व्यास 6,771 किलोमीटर है। यह सूर्य का एक चक्कर 686.9 दिन में लगाता है। इस ग्रह का घनत्व 3.95 है। मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया नामक पर्वत है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस।
अब बात करते हैं जुपिटर यानी कि बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा भारी ग्रह है। ये सूर्य से 5वें स्थान पर है। इसका व्यास लगभग 1,42,000 किलोमीटर है। बृहस्पति पृथ्वी के व्यास से लगभग 11.2 गुना बड़ा है। बृहस्पति ग्रह का औसत घनत्व 1.33 है। बृहस्पति के वायुमंडल में मुख्य रूप से मीथेन, अमोनिया एवं हाइड्रोजन गैसें पाई जाती है। यह सूर्य की एक परिक्रमा 11.86 वर्ष में पूरा करती है। यह सौरमंडल का सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है। गैनीमीड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। यह सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड बुध ग्रह से भी बड़ा है। इस ग्रह पर एक विशाल गड्ढा है जिससे आग लपेटे निकलती रहती है, जिससे यह विशाल लाल धब्बे जैसे दिखाई देता है। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 79 है। अब बात करते हैं सैटर्न यानी कि शनि। शनि सूर्य के कर्म में छठा तथा बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि का व्यास 1,20,000 किलोमीटर है। शनि व्यास के अनुसार पृथ्वी के लगभग 9.5 गुना बड़ा है। यह सूर्य की परिक्रमा 25.5 वर्ष में पूरा करता है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह बुध ग्रह से भी बड़ा है। शनि का औसत घनत्व 0.69 है, जो सभी ग्रहों से कम है। शनि की एक बलय प्रणाली है जो सतत मुख्य रूप से 9 छल्लों तथा असतत चाप द्वारा बना है। इसके 62 उपग्रह हैं। अब बात करते हैं यूरेनस यानी कि अरुण। अरुण सूर्य के कर्म में 7वें नंबर पर स्थित है। इसका औसत घनत्व 1.70 है। इस ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में सर विलियम हर्शल ने की थी। यह 84 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करता है। शनि के जैसा ही इस ग्रह के भी चारों ओर वलय पाए जाते हैं। अरुण अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अरुण के 27 उपग्रह हैं। अब बात करते हैं नेपच्यून यानी कि वरुण। वरुण सूर्य से क्रम में 8वें स्थान पर तथा व्यास में के आधार पर सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। वरुण पृथ्वी के से 17 गुना बड़ा है। वरुण ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में जॉन गेले ने की थी। यह 164.79 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। इसका औसत घनत्व 1.60 है। मीथेन गैस के कारण यह ग्रह हरे रंग का दिखाई पड़ता है। वरुण के उपग्रहों की संख्या 13 है। अब हम बात करेंगे सैटेलाइट यानी कि उपग्रह के बारे में। सौरमंडल के उपग्रह ब्रह्मांड में मौजूद वे छोटे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं। इनका अपना प्रकाश नहीं होता, बल्कि ये तारों से प्रकाश ग्रहण करते हैं। सौरमंडल में कुल ज्ञात मान्यता प्राप्त उपग्रहों की संख्या 184 है। बुध कोई नहीं, शुक्र का कोई नहीं, पृथ्वी का 1, मंगल का 2, बृहस्पति का 79, शनि का 62, अरुण का 27, वरुण का 13। उपग्रहों की कुल संख्या है 184। अब हम बात करेंगे मून यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा का व्यास 3476 किलोमीटर है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 भाग है। पृथ्वी से चांद की सबसे कम दूरी 3,64,000 किलोमीटर का है। इस अवस्था को पेरिजी कहते हैं। पृथ्वी से चांद का सबसे अधिक दूरी 4,05,503 किलोमीटर है। चंद्रमा की इस अवस्था को एपोजी कहा जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 ग्रेविटी फोर्स है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक बार घूमने में ठीक उतना ही समय लगता है जितना समय पृथ्वी के चारों ओर घूमने में लगता है। इस कारण हमें सदैव चंद्रमा का एक ही सतह दिखाई देता है। चंद्रमा सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। यह बृहस्पति के उपग्रह लो के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे अधिक घनत्व वाला उपग्रह है। चंद्रमा पर लेविनेटस नामक पर्वत स्थित है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे एस्ट्रॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं।
सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है। 4 बेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह ही जिसकी नंगी आंखों से देखा जा सकता है। सेरेस, 4 बेस्टा, 3 जूनो, 2+ इत्यादि क्षुद्र ग्रह का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं मीटियोर यानी कि उल्का। क्षुद्र ग्रह जैसे कई आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं और रात में अक्सर हमें टूटते हुए तारे जैसे प्रतीत होते हैं, उन्हें उल्का के नाम से जाना जाता है। वे उल्काएं हैं पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण से बिना पूरी तरह जले पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं, उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड मुख्यतः लोहा और निकेल जैसी भारी पदार्थों से बनी होती है। अब हम बात करेंगे कॉमेट्स पे यानी कि धूमकेतु या पुच्छल तारा। धूमकेतु धूल, गैस, बर्फ इत्यादि पदार्थों से निर्मित आकाशीय पिंड है। यह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य के निकट आने पर बाष्पीकरण के कारण इसके सिर यानी कि हेड का निर्माण होता है। इसकी पूंछ यानी टेल सदैव सूर्य से दूरी होती है। धूमकेतु के सिर 10,000 से 20,000 किलोमीटर तक का होता है, जबकि इसकी पूंछ लाखों किलोमीटर लंबी होती है। इसका कक्ष अत्यधिक दीर्घ वृत्ताकार होता है, जिस कारण बहुत अधिक दिनों बाद यह दिखाई देता है। एली, हेल, बोम, फोर्बस, सुमेकर, लेवी 9.19 p, बोरेली 81 p, वाइल्ड आदि धूमकेतु के उदाहरण हैं। लंबे पथ वाले धूमकेतु को सूर्य की एक परिक्रमा करने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। 1997 में हेल बोम्स नामक एक अन्य पुच्छल तारा दिखाई दिया जो हेली से काफी बड़ा था। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल के महत्वपूर्ण तथ्य। सूर्य की आयु 4,568 अरब वर्ष की। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ब्रह्म ग्रह कहलाते हैं। सूर्य के सबसे निकट बुध जबकि वरुण सबसे दूर स्थित है। पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र ग्रह स्थित है। इसके पश्चात मंगल, बुध, बृहस्पति का स्थान आता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध का स्थान आता है। पृथ्वी और शुक्र आकार में लगभग बराबर है, इस कारण इन्हें जुड़वा ग्रह यानी कि ट्विन प्लैनेट कहते हैं। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र और अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों की घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है। शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इसे भोर का तारा और संध्या का तारा के नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। शनि ग्रह 3 चमकदार व सकेंद्रीय बल्लियों से घिरा हुआ है। सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस यानी डॉग स्टार है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, जो बृहस्पति का उपग्रह है। गैनीमीड व्यास में बुध ग्रह से भी बड़ा है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है, जो मंगल का उपग्रह है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे अधिक भारी ग्रह बृहस्पति है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। सौंदर्य का देवता शुक्र को कहते हैं। हरा ग्रह वरुण को कहा जाता है। विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह डॉग सेरस कहा जाता है। निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी जो 4.2 प्रकाश वर्ष की दूर स्थित है। निकटतम गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जो 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। पृथ्वी से सूर्य लगभग 8 मिनट प्रकाश वर्ष दूर है। सौरमंडल में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ऐसे 4 ग्रह हैं जिन्हें गैस दानव से नाम जाना जाता है, क्योंकि इन ग्रहों पर मिट्टी पत्थर की अपेक्षा अधिकतर गैस है और इनका आकार विशाल है। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। सौरमंडल में उपग्रहों की कुल संख्या 184 है। बृहस्पति ग्रह का सबसे अधिक 79 उपग्रह है। सौरमंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर जरूर कीजिएगा।